बरेली में बुलडोजर तैयार और उपद्रवियों पर प्रहार। बरेली में जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा के बाद आज बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। आईएमसी अध्यक्ष और हिंसा भड़काने का आरोपी तौकीर रजा अभी जेल में है और एक एक कर उसकी गुर्गों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। वहीं अवैध तरीके से बनी 38 दुकानों को ध्वस्त करने की तैयारी भी हो रही है। उधर मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है और अगले 2 दिनों तक कई जिलों की पुलिस फोर्स बरेली में तैनात रहने वाली है। इसके साथ ही माहौल ठीक होने के बाद आज इंटरनेट पाबंदी भी हटा दी गई है। आपको हर अपडेट आज देंगे, हर तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बरेली हिंसा में आज एक और गिरफ्तारी हुई है। तौकीर रजा का करीबी नफीस गिरफ्तार हुआ है। तो अब तक 56 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नफीस ने पुलिस का हाथ काटने की धमकी दी थी। आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने पर धमकी दी गई थी। तो तौकीर रजा का करीबी नफीस भी गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, तौकीर रजा के अन्य करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है। उनसे भी बातचीत हो रही है और उनकी संपत्तियों के बारे में भी जांच की जा रही है। आज बड़े एक्शन की तैयारी है। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, ये वही नफीस है जो तौकीर रजा का करीबी है, जिसने पुलिस को धमकी दी थी। भीड़ जुटाकर हिंसा भड़काई गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी और पुलिस को हालात काबू करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब तक पूरे मामले में 56 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले नदीम को गिरफ्तार किया गया और अब नफीस। कहा जा रहा है और भी करीबियों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो बरेली हिंसा के गुनहगार कौन है, सबका हिसाब होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये साफ कर दिया गया है। आरोप क्या क्या लगे? सबसे पहले एफआईआर में जो मुख्य आरोपी है तौकीर रजा, जिस पर आरोप था भीड़ जुटाने का। बरेली में जो हिंसा भड़की, वो हिंसा भड़काने का आरोप तौकीर रजा पर। पुलिस पर हमले के लिए भीड़ को उकसाया गया, सिर तन से जुदा के नारे लगवाए गए। भीड़ जुटाकर रसूख दिखाना चाहता था तौकीर रजा। और इतना ही नहीं, उनके जो करीबी हैं उन पर भी आरोप है। तौकीर रजा के करीबी नदीम पर आरोप कि व्हाट्सएप से भीड़ जुटाने का काम उसने किया था। आरोप है कि अवैध तमंचा भी उसके पास से बरामद हुआ है। तौकीर के राइट हैंड माने जाते हैं नदीम, जिसको पकड़ लिया गया है। इसके अलावा नफीस खान की बात करें तो यह भी एक पूरी कहानी का किरदार, जिस पर आरोप इंस्पेक्टर का हाथ काटने की धमकी इसने दी थी और आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटाने की भी धमकी दी गई थी। दोनों करीबी हैं तौकीर रजा के। शुक्रवार को हिंसा भड़काने में इसका भी अहम रोल, योगदान। व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों को बुलाया था, एक ग्रुप बना था जिस पर जानकारी दी थी। आरिफ फरहद एक और किरदार, तौकीर को अपने घर में शरण दी इन्होंने और फरहद के घर से तौकीर गिरफ्तार कर लिया गया। तो आरिफ का होटल स्काई लॉक फैन लॉन सील कर दिया गया है और इसके अलावा जितनी भी लोकेशंस हैं उनकी भी छानबीन जारी है। फरहद आरिफ के ठिकाने पर बुलडोजर चलेगा, यह भी बात कही जा रही है कि एक बड़ी तैयारी की जा रही है एक्शन की। बरेली में आज बुलडोजर एक्शन हो सकता है। ये वो किरदार हमने आपको बताया जो इस पूरे कहानी के साजिश के हिस्सा है और एक बड़ी एक्शन की तैयारी। 38 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। पुलिस ने पहले ही 38 दुकानें सील कर दी हैं। आईएमसी का दफ्तर भी सील किया जा चुका है। दरगाह की आड़ में दुकानें बनाई गई थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पहले ही 38 दुकानें सील की जा चुकी हैं। लगातार जांच हो रही है और अब यह भी कहा जा रहा है कि एक और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बरेली में शुक्रवार को हिंसा हुई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, एकजुट होकर नारेबाजी की गई, सरतन से जुदा के नारे लगाए गए और तोड़फोड़ हुई। अब ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंगलवार को जहां बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 38 दुकानें पहले ही सील हो गई हैं। तो आईएमसी का दफ्तर भी सील हो चुका है। तो आज क्या तैयारी की जा रही है बरेली में बुलडोजर एक्शन को लेकर? तौकीर रजा के मार्केट पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। 38 दुकानों को खाली करने का आदेश दिया गया है। नगर निगम के आदेश के बाद दुकानें खाली भी हो रही हैं। मजार की आड़ में 38 दुकानें बना रखी थी। जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ था और यहीं पर बवाल खड़ा हुआ था, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है। और बरेली हिंसा की जांच के लिए लगातार
कदम उठाए जा रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसआईटी का गठन भी किया गया है। डीआईजी के आदेश पर एसएसपी ने एसआईटी टीम गठित की। अगले और 2 दिन जिले में फोर्स की तैनाती रहेगी, ये भी बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, अब तक जितने भी करीबी तौकीर रजा के गिरफ्त में लिए गए हैं, उनकी तरफ से पूछताछ में क्या सामने आया है और अपडेट क्या? ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर लोगों को मोबिलाइज करने में इन्वॉल्व थे। व्हाट्सएप ग्रुप्स के ये सदस्य थे और जो लगातार कंटेंट या मैसेज जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था उसको सर्कुलेट कराने में ये लोग शामिल थे, यानी अलग अलग लोकेशंस को ये लोग देख रहे थे। और ये भी जानकारी बड़ी सामने आ रही है कि अलग अलग एरिया डिवाइड किए गए थे। बरेली तो था ही उसके केंद्र में, लेकिन बरेली से बाहर के लोगों को भी ये संदेश गया, जहां से लोग चलकर बरेली तक पहुंचे थे इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और जितने लोग थे, तौकीर रजा ने खुद से मैसेज सर्कुलेट कराने की बजाय जो उसके नेटवर्क में लोग थे, यानी जो उसके करीबी लोग थे, चाहे वो नदीम हो, नफीस हो, ये तमाम लोग उसके संदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और एक बड़ी साजिश थी जिसको समय रहते कहीं ना कहीं रोक लिया गया, नहीं तो पूरे बरेली में माहौल खराब करने की जो तैयारी है वो बिल्कुल चल पड़ी थी। और उसमें केवल बरेली नहीं, बरेली के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य जिलों और अन्य जिलों के अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बाहर से भी लोग कुछ पहुंचे थे बरेली, जो कि इसमें शामिल थे। बिहार और बंगाल से कुछ लोग पहुंचे थे, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया, उनकी भी तलाश की जा रही है। उसमें जो जितनी गिरफ्तारियां अभी तक 56 हुई है, उसमें दो से 4 लोग जो हैं वो ऐसे भी शामिल हैं जो कि बरेली और उत्तर प्रदेश के भी नहीं थे। तो इस तरह की बड़ी जानकारी जो है, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं और बड़े एक्शन की तैयारी जो है यूपी पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बरेली में क्या तैयारी है इस पर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी। बरेली हिंसा की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। डीआईजी के आदेश पर एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है। अगले और 2 दिन जिले में फोर्स की तैनाती रहेगी। एसएसपी की अपील पर तैनाती बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। 10 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ की तैनाती रहेगी। तो जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, माहौल खराब हुआ था, उसको लेकर अब कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, सुनिए। पूरी घटना के एक प्रमुख साजिशकर्ता नदीम खान को आज हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक वायरलेस सेट भी बरामद किया गया है, उसको आज जेल भेजा जा रहा है। 28 अन्य अभियुक्त जो इस घटना में शामिल थे, बारादरी और कोतवाली की टीमों के दौरान उनको गिरफ्तार किया गया, इनको भी जेल भेजा जा रहा है। टोटल 56 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे। और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। नियत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। तो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब तक क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। 56 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, निगरानी की जा रही है, 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 126 नामजद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, 3225 अज्ञात पर भी मामला दर्ज हुआ है। आगे क्या होगा, आगे क्या कार्रवाई की तैयारी है? 38 ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, जैसे कि हमारे संवाददाता अभिजीत आपको बता रहे थे, दुकानें खाली कराई जा रही हैं, वहां कार्रवाई होगी। तौकीर रजा पर एनएसए लग सकता है, तौकीर के खाते सीज किए जा सकते हैं। विदेशी फंडिंग की भी जांच संभव बताई जा रही है, कहां से तार जुड़े थे ये खंगाला जाएगा। 5 बड़े पर्दाफाश अब तक क्या क्या हुए हैं। 1 हफ्ते पहले से ये साजिश रची गई थी, हिंसा की व्हाट्सएप पर जानकारी दी गई थी, ग्रुप पर भीड़ इकट्ठा की गई। मुस्लिमों का रहनुमा बनने की कोशिश में था तौकीर रजा। पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था और इसलिए प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। 55 व्हाट्सएप कॉल और मैसेज से जुटाई गई भीड़, तौकीर के 2 करीबियों से भी पूछताछ की गई है और भी लोगों से अब पूछताछ पूरे मामले में की जा रही है। और अभिजीत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, फिलहाल बरेली में क्या हालात हैं, क्योंकि कुछ तस्वीरें हमारे सामने आई जहां हमने देखा दुकानें खाली की जा रही हैं। जी, नगर निगम के द्वारा ये प्रक्रिया जो खाली कराने की है वो कल से ही शुरू कर दी गई थी और बड़े एक्शन की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। आपने पहले जैसे कि बताया और जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कि 48 घंटों के लिए जो डिप्लॉयमेंट है वो बिल्कुल बरकरार रखी गई है। अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट जितनी बाहर से मंगाई गई थी एसएसपी के रिक्वेस्ट पर, उसको बरकरार रखी गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले 48 घंटे में बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। ये 38 दुकानें हैं जिनको कि सील किया गया है और सील करने की प्रक्रिया जो है अभी जारी है, क्योंकि कुछ दुकानें अभी खाली हो रही हैं और ऐसी कुल संपत्तियां
जो है वो 70 से ज्यादा बताई जा रही हैं। जो तौकीर रजा की पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑफिस है उसको भी सील किया गया, उस पर भी वो भी कार्रवाई के जद में आ सकता है। तो तमाम ये प्रक्रिया अभी की जा रही है और पूरी विधिक जो उसका प्रोसीजर होता है, पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद ही प्रशासन कोई एक्शन लेगा और कानून व्यवस्था जो है वो बरकरार रहे। इसी के मद्देनजर जो अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट पूरे जिले में की गई है या फिर बरेली शहर में की गई है उसको बरकरार रखा गया है ताकि किसी भी तरीके से व्यवस्था जो है वो ना बिगड़ने पाए। हालांकि जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उसको आज से चालू कर दिया गया है ताकि जो सामान्य जीवन है वो उसी तरीके से चलता रहे। आपको जानकारी दे दें कि हिंसा के अगले दिन भी कोई स्कूल बंद नहीं किया गया था, यानी सभी चीजें सामान्य रूप से, यातायात भी सामान्य रूप से और दुकानें, मार्केट, सब चीजें सामान्य रूप से खुल रही थी। बस प्रशासन की सख्ती और जो डिप्लॉयमेंट्स थी उसको बरकरार रखी गई थी कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे पुलिस और जो जितने भी फोर्सेज वहां पे डिप्लॉयड हैं वो। तो अभी जो ग्राउंड जीरो पे सिचुएशन है वो यही देखी जा रही है कि डिप्लॉयमेंट्स बरकरार हैं, प्रशासन अपनी तैयारी और कार्रवाई जो है वो लगातार कर रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उसकी तस्वीरें भी हम देख रहे थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब तैयारी की जा रही है, एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है और बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। बढ़ते हैं आगे।